सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बड़े होंगे और अपनी स्टडी करेंगे। सो गाइस, हमने जो बैटल सीरीज स्टार्ट की थी उसी में हम नेक्स्ट बैटल आज कवर करने वाले हैं, बैटल ऑफ प्लासी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। तो क्या इस बैटल के पीछे क्या कारण था, क्यों ये बैटल जो सिराजुद्दौला हार गए, उसके बाद क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हमें देखने को मिले, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम। अब इनके बारे में हम बात करते हैं, सिराजुद्दौला के बारे में। तो गाइस, इनका नाम मिर्ज़ा मोहम्मद सिराजुद्दौला था। ठीक है, इनका जो रूलिंग टाइम पीरियड था वो 1757 था, जिनको नॉर्मली सिराजुद्दौला या फिर सिराज उद दौला के नाम से भी जाना जाता है, जो कि इंडिपेंडेंट नवाब थे, लास्ट नवाब थे बंगाल के। और उसके बाद जब इनका जो टाइम पीरियड है जब वो ख़त्म होता है, तो उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्ट करती है और पूरे बंगाल के ऊपर वो रूल करना स्टार्ट करती है। जो सिराज सक्सेस करते हैं, उनके जो ग्रैंडफादर रहते हैं अली वर्दी खान। ठीक है, उनके बाद इनका ये टाइम पीरियड स्टार्ट होता है और अप्रैल 1756 से स्टार्ट होता है, जब वो एज मतलब जब उनकी एज 23 थी, तभी वो बंगाल के नवाब बन चुके थे। और उनको हटाते कौन है, हटाया मतलब जो उनके मीर जाफर जो चीफ ऑफ आर्मी रहते, वो क्या करते, उनको बिट्रेट कर देते, इस वजह से उनको वॉर में हारना पड़ जाता है। अभी जो आर्मी थे ना, पूरी जब बैटल जब हो रहा था 23 जुलाई, तो उस समय उन्होंने उसका साथ नहीं दिया था, यानी जो इनके आर्मी चीफ थे। आर्मी चीफ कौन, मीर जाफर। एक मिनट, ये जो आर्मी चीफ थे मीर जाफर, ये क्या करते हैं, बैटल के टाइम पे जो सिराजुद्दौला का साथ नहीं देते और इस कारण इनको ये वॉर हारना पड़ता है। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो रॉबर्ट क्लाइव रहते हैं, वो क्या करते हैं, ये बैटल को जीत जाते हैं। आगे चलते हैं, ये रॉबर्ट क्लाइव है, ठीक है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से बैटल को वो लीड कर रहे थे। अब थोड़ा सा रॉबर्ट क्लाइव के बारे में जानते हैं। क्या देखिए, जो रॉबर्ट क्लाइव, उनका फुल नाम रॉबर्ट क्लाइव फर्स्ट बार्टन था। ये जो क्लाइव ऑफ प्लेसी के नाम से भी जाना जाता थी, क्योंकि इन्होंने जो बैटल ऑफ प्लासी वो जीता था। इनका अगर जन्म की बात करें तो ये जन्म है इंग्लैंड के अंदर हुआ था और डाइड ऑफ 22/17 लंदन के अंदर हुई। ये फर्स्ट सोल्जर थे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के बंगाल के अंदर। ठीक है, और वो क्रिएटर भी थे, यानी जो इन्होंने क्या किया था, जो ब्रिटिश की पावर है ना इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा क्रिएट करके एक्सपेंशन किया था उसका। और उनके जो फर्स्ट गवर्नरशिप में था ना, उन्होंने क्या किया था, बैटल ऑफ प्लासी को जीता था और वो मास्टर बन चुके थे बंगाल के। और जो उनका सेकंड गवर्नरशिप था वो ब्रिटिश कॉलोनी के लिए जाना जाता है। अब थोड़ा सा बैटल के बारे में हम देखते हैं। तो गाइस देखिए, ये जो बैटल ऑफ प्लासी है, ठीक है, ये विक्ट्री थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, क्योंकि इसके बाद जीत गए तो उन्होंने एक्सपेंशन स्टार्ट किया था। उन्होंने जो फ्रेंच के अलाइज थे, यानी जो फ्रेंच उनके संग जो अलाइज थी, वो भी उनको भी हराया था। कब, 23 जून 1757 को, यही वो डेट है जिस दिन बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। और किसके अंडर हुआ था, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने हेड किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। और ये जो विक्ट्री है उसने ये बता दिया, डिफिक्शन ऑफ मीर जाफर, यानी वही मीर जाफर के कारण हारे थे, जो किसके साथ हो रहा था, सिराजुद्दौला के साथ हो रहा था। और उसके बाद जो जैसे बैटल खत्म होता है, तो उसके बाद जो पूरा कंट्रोल आ जाता है बंगाल को, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ जाता है। और अगले कुछ सालों में वो पूरे एरिया को कंट्रोल कर लेती है, सब कॉन्टिनेंट को। इवन बर्मा, जो आज का प्रेजेंट डे म्यांमार है, उसको भी पूरा कंट्रोल कर लेती है। और ये जो बैटल है वो प्लासी में हुआ था, जो कि हुगली रिवर के पास में था, 150 किलोमीटर थोड़ा सा दूर था, नॉर्थ के साइड कोलकाता से। अभी तो हम कोलकाता के नाम से जानते हैं। और ये जो मुर्शिदाबाद कैपिटल है, वेस्ट मतलब एक डिस्ट्रिक्ट है मुर्शिदाबाद, बंगाल के अंदर, उसी के अंदर ये हुआ था। ठीक है, तो अभी के नाम से, नाडिया के नाम से फेमस है वो डिस्ट्रिक्ट। अब भाई गाइस बात करते हैं कि क्यों हुआ था ये बैटल, क्या रीज़न थे। तो गाइस, पहला जो रीज़न था, जो अनकंट्रोल्ड मिसयूज हो रहा था ना बंगाल के अंदर, ब्रिटिश और नवाब ब्रिटिश, तो इस वजह से वो जो बंगाल के नवाब थे, उन्हें पसंद नहीं था कि जो अनकंट्रोल मिसयूज हो रहा है ना ट्रेड का हमारे बंगाल के अंदर, तो ये उन्हें पसंद नहीं था। दूसरा, जो भी वर्कर्स थे उनको ना नॉन पेमेंट टैक्स किया जाता था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, तो इस वजह से भी ये रीज़न था, मेजर रीज़न। अगर माइनर रीज़न की बात करें तो फोर्टिफिकेशन हो चुका था कलकत्ता के अंदर। फोर्टिफिकेशन क्या होता है, बहुत सारे छोटे छोटे मकान टाइप बनाए गए थे ब्रिटिश के द्वारा, और जो कि बिना नवाब के परमिशन के थे। मिसलीडिंग किया जाता था नवाब को डिफरेंट टाइप के फ़ॉन्ट्स की, कि जब वो पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं देते थे ब्रिटिश लोग नवाब को कि क्या इसमें रीज़न है, क्या बनाया जा रहा है, कुछ भी नहीं देते थे। उसके बाद असाइलम दिया गया था। एक सिराजुद्दौला के एक एनिमी थे जिनका नाम था कृष्ण था, तो उनको जो असाइलम है वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिया था। तो इस वजह से भी थोड़े से बंगाल के नवाब खुश नहीं थे इस चीज़ से।
अब आगे, अब थोड़ा सा बैकग्राउंड जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले जो मुर्शिद कुली खान थे वो फर्स्ट नवाब बने थे बंगाल के, ठीक है। और वो मुगल्स के लिए बिल्कुल साथ में मिलकर काम करते थे, और उनका टाइम पीरियड लगभग 10 साल तक चला, ठीक है। जो भी ब्रिटिश कहते थे वो हाँ हाँ करके मान लेते थे, ठीक है। उसके बाद जब 1717 में जो मुगल एम्परर थे फारूक सियार, वो क्या हो गए, उसके बाद, ये मुर्शिद अली खान के बाद बात कर रहा हूँ, जो अगले नवाब थे। नहीं, ये मुगल के एम्परर थे, सॉरी, ये नवाब तो बंगाल वाले रीजन के थे, और ये मुगल एम्परर थे जो दिल्ली वाले थे, ठीक है। तो जो फारूक सियार थे वो बीमार पड़ गए, तो एक डॉक्टर विलियम थे, ठीक है। वो डॉक्टर विलियम क्या करते हैं, उनके पास आते हैं, उनको डायग्नोस कर देते हैं, मतलब ठीक कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद जब फारूक सियार बहुत ज़्यादा खुश होते हैं इस चीज़ से, तो उनको एक वो ग्रांट इश्यू करते हैं, दस्तावेज देते हैं दस्तक के नाम से, ठीक है। दस्तक पास होता है बेसिकली, और इस पास के अकॉर्डिंग ये था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी ना चाहे तो पूरा भी वो व्यापार कर सकती है, आसपास कोई उनको रोकेगा नहीं, ठीक है। लेकिन कुछ समय बाद पता चलता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ना इसका मिसयूज़ करने लगी इस ऑर्डर का। उसके बाद जो नेक्स्ट नवाब बनते हैं सिजादुद्दीन, जिनका टाइम पीरियड ये था, वो रूल करते लगभग 12 ईयर्स तक, ये भी ठीक ठाक रूल कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो सिजादुद्दीन थे, वो जो सरफराज थे, वो बिके, मतलब ये सरफराज बिकेम हो गए, मतलब इनके बाद आफ्टर सिजादुद्दीन जो सरफराज थे वो बन गए नवाब बंगाल के। वो एक इनकॉम्पिटेंट थे, इनकॉम्पिटेंट का मतलब है वो लड़ना ही नहीं चाहते, ठीक है। जो सोचते थे कि मतलब जैसे चीज़ें चल रही थी वो मैनेज, मतलब चलने दो, क्या कुछ नया करना, क्यों ऐसे इनके बीच में काम को दखल देना, वो चल रहा था। लेकिन जो गवर्नर के बिहार अली वर्दी, ठीक है, ये बात उनको पसंद नहीं थी। वो चाहते थे कि इस बंगाल के जो नवाब है ना, इसको रिमूव किया जाए, क्योंकि इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत ज़्यादा फ्रीडम किया। तो जो अली वर्दी खान थे, उन्होंने सरफराज को क्या हुआ, हटा दिया, मार दिया, और उसके बाद वो खुद ही क्या हो गया, धीरे धीरे वो बंगाल का नवाब बन गया। और उनके पास जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, कहा जाता है कि स्ट्रॉन्ग नवाब थे, ठीक है। बहुत ज़्यादा मतलब ये नहीं पता था कि भाई ब्रिटिशर सही चीज़ नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे ना स्लोली स्लोली क्या हुआ, कंट्रोल करना स्टार्ट किया ब्रिटिशर्स को। लेकिन जब डेथ होती है सरफराज की, जो मुगल से, वो तो अनहैप्पी हो जाते हैं। क्यों अनहैप्पी हो जाते हैं, क्योंकि भाई एक ऐसा आदमी जो बिल्कुल हाँ में हाँ मिला के चल रहा था, अब वो डेथ हो गई, तब उसकी जगह कोई और बनेगा तो पता नहीं वो कैसा होगा। और बनते कौन है, अली वर्दीन खान बनते हैं। और अली वर्दी खान को क्या करते हैं, वो 2 करोड़ रुपए देते हैं मुगल, ठीक है। देखिए समझिए, एक बार थोड़ा सा दोबारा आपको समझाता हूँ। पहले जो ये सरफराज थे, ठीक है, सरफराज बनते हैं, ठीक है। लेकिन सरफराज को क्या करते, मार देते। कौन मार देते हैं, जो जो गवर्नर थे बिहार के अली वर्दी खान, वो मार देते। अभी इस बात से मुगल तो क्या होते, दुखी हो जाते। तो ये जो अली वर्दी क्या करते, इनको 2 करोड़ रुपए दे देते, ये तो चुप हो जाते, ये तो चुप हो जाते। लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो चुप नहीं होती, प्लस में मराठा भी चुप नहीं होती। मराठा भी बहुत ज़्यादा इस बात से अनहैप्पी थी, तो मराठा ने कई बार अलीवर्दीन खान को ऊपर अटैक किया, लगभग 4 बार के समथिंग अटैक किया। लेकिन जो अलीवर्दीन खान थे ना, वो भी एक स्ट्रॉन्ग नवाब थे, तो उन्होंने क्या किया, बहुत ज़्यादा उनको वो दिया, टक्कर दिया, ठीक है। कई सारी ज्वेलरी सब लूट के ले जाते थे, और उनका जो रूलिंग टाइम पीरियड था 1756 तक चला था। उसके बाद जो अलीवर्दीन खान के जो ग्रैंड सन थे, नाती थे, जिनका नाम क्या था, सिराजुद्दौला। ये वो मेन कैरेक्टर है, ये थोड़ा सा बैकग्राउंड ताकि आप रिलेट कर पाएँ। सिराजुद्दौला जो मेन लड़ते हैं बैटल ऑफ प्लासी में। और वो क्या करते हैं, जब सबसे पहले जब वो नवाब बनते हैं ना, तो पहले जो फाइनली जो दस्तक होता है ना, दस्तक कोई फिनिश कर देते, बोलते अब कोई दस्तक का नाम का कोई कानून नहीं है, क्योंकि उन्हें पता था ईस्ट इंडिया कंपनी दस्तक का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ करी। कैसे मिसयूज़ करती थी, वो दस्तक की कॉपी पेस्ट करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी, और हर एक इंसान को बांटते थे, बोलते थे इसका यूज़ करो। जबकि जो मुगल थे, उन्होंने दस्तक सिर्फ एक के लिए वो इशू किया। उसके बाद वो क्या करते हैं, ये सब भी जो फोर्टिफिकेशन है, और वो फोर्टिफिकेशन भी रुकवाते हैं। मुगल जो बंगाल के नवाब रहते हैं, वो बोलते हैं कि भाई ब्रिटिशर्स को कैसे करो, फोर्टिफिकेशन भी आप रोको, ये भी मत करो। और वो कई सारे रूलर थे, जैसे कि जगत सेठ, कृष्णदास, यूमीचंद राज, बल्लभ, मीर जाफर, ये सब उनको अपोज करते। देखिए ये कृष्णदास वही हैं जो इनको चाहते नहीं थे कि बंगाल के नवाब बने। अब आगे सिराजुद्दौला थे, उन्होंने क्या किया, सबसे पहले जो अपोनेंट है ना कृष्णदास, उसको मारने की कोशिश की। लेकिन वो क्या करता, भाग जाता और शेल्टर क्या करता, ब्रिटिश के अंदर ले लेता है, वहाँ पे शरण ले लेता। अब ये बात उनको पसंद नहीं आती कि हमारे दुश्मन को शेल्टर ब्रिटिशर ने दिए, तो उनका वैसे ब्रिटिशर से छत्तीस का आंकड़ा था, अब और चीज़ें अच्छी नहीं जा रही। तो 20 जून 1756 जिन्होंने क्या किया, जो मतलब सिराजुद्दौला ने क्या किया, अटैक किया, किससे, फोर्ट विलियम पे अटैक किया, और फोर्ट विलियम को अपने अंदर ले लिया, कैप्चर कर लिया। अब वहाँ पे एक जगह था जहाँ पे ब्लैक होल माना जाता, ब्लैक होल एक इंसिडेंट हुआ था। उस ब्लैक होल इंसिडेंट में क्या था, लगभग एक रूम था जिसका 22/18 का साइज था, और कहा जाता है कि
140 के समथिंग लोगों को सिराजुद्दौला ने इसके अंदर बंद कर दिया और सुबह तक 70-80 के समथिंग लोग वहाँ पर डेड मिल गए। अब ये गाइस माना जाता है कई बार ऐसा कहते हैं स्टेशन के अंग्रेजों ने झूठ बोला था ताकि उनको एक रीज़न मिल जाए अटैक करने के लिए सिराजुद्दौला को, क्योंकि बहुत छोटे से रूम में 140 लोगों को बंद करना इम्पॉसिबल जैसा लगता है। गाइस ये वो फोर्ट विलियम है जिस पे अटैक किया गया था। अब गाइस आगे बात करते हैं। सिराजुद्दौला क्या करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी से एक एग्रीमेंट साइन करते हैं जिसका नाम होता है ट्रीटी ऑफ अलीपुर। अब ट्रीटी ऑफ अलीपुर के अकॉर्डिंग क्या होता है कि भाई दोनों ना एक दूसरे के मामले में इंटरफेयर नहीं करेंगे, ठीक है, दोनों अपना अपना करते रहेंगे। लेकिन जो ब्रिटिशर्स हैं वो क्या करते हैं, ये इशू ना रॉबर्ट क्लाइव को देते हैं। कौन सा वाला इशू कि भाई आप ना जाके सिराजुद्दौला को हैंडल कीजिए, हमसे हैंडल होने वाले बस, ठीक है। तो उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव आते हैं, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव पहले तो क्या करते हैं, फ्रेंडशिप करते हैं किसके साथ, मीर जाफिर के साथ, क्योंकि उनको पता था भाई मीर जाफिर क्या है, एक ऐसा इंसान है जो उन्हीं के आर्मी में है लेकिन वो उनको पसंद नहीं करता। तो पहले क्या करते हैं, मीर जाफिर से वो फ्रेंडशिप कर लेते हैं, कुछ डील ऑफर करते हैं कि भाई ऐसा करो तुम हमारा वॉर में साथ दो, अगली बार नवाब आपको बनाओ। बस ये बात सुनते उसको और कुछ नहीं चाहिए था, उसने बोला नवाब बस यही तो चाहिए मुझे, और तो कुछ चाहिए नहीं। तो उसने बोला ठीक है मैं साथ। 23 जून 1757 को रॉबर्ट क्लाइव क्या करते हैं, इस ट्रीटी को ब्रोक कर देते हैं। कौन सी ट्रीटी, ट्रीटी ऑफ अलीपुर ब्रोक करते हैं और अटैक करते हैं सिराजुद्दौला के पास। मीर जाफर बिट्रेट कर देता है और इसकी वजह से क्या होता है, वो लड़ाई हो जाती है। अब मैं थोड़ा सा एक बार आपको इसके वॉर के बारे में कुछ बताता हूँ। देखिए इसमें हुआ क्या, सिंपल सा वॉर था। जैसे अब दो टीमें मान लीजिए, ये रॉबर्ट ये सिराजुद्दौला मान लीजिए और ये रॉबर्ट क्लाइव, इनके पीछे आर्मी है, इनके आर्मी की चीफ है, ये पूरी आर्मी। जैसे ही सिराजुद्दौला बैटल फील्ड में क्या होता है, इधर से अंग्रेज की जो सेना होती है अटैक करती है, ये मीर जाफिर को कहते हैं भाई अपनी सेना भेजो अटैक के लिए। होता क्या है, मीर जाफिर अपने सेना को ऑर्डर ही नहीं। अब भाई जो सोल्जर है, जो नॉर्मल सोल्जर है, वो सिर्फ अपनी चीफ ऑफ आर्मी की मांगते हैं, राजा की नहीं मानते। ये ऑर्डर नहीं देते इसलिए वो जाते नहीं। अभी जाते नहीं तो क्या करते हैं, इन्हें लग जाता है भैया तुम्हें मर जाए, ये भागने लगते हैं, ये इनको पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद इन्हें मार देते हैं। तो ये बैटल फील्ड में हो गया था। सिंपल सी बात है, मीर जाफिर ने उनको क्या किया, धोखा दिया, उन्होंने अपने सोल्जर को ऑर्डर ही नहीं दिया था। और यही बात पहले उन्होंने डील कर रखी थी अंग्रेजों के साथ कि आप ऑर्डर ही मत देना, वो आएंगे नहीं और हम इन्हें मार जाए, ये हुआ था। अब बात करते हैं कॉन्सिक्वेंसेज क्या क्या उस बैटल में। देखिएगा जैसे ही बैटल जीतते हैं उनके पास बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल पावर आ गया, वो एस्टेब्लिशमेंट करते हैं ब्रिटिश रूल का इंडिया के अंदर। सिराजुद्दौला रिप्लेस कर दिए जाते हैं मीर जाफिर के द्वारा। मीर जाफिर को मतलब सिराजुद्दौला की जगह कौन बैठा है, मीर जाफिर बन चुका है बंगाल का नवाब, और उसके पास कोई पॉलिटिकल पावर नहीं, कोई भी पॉलिटिकल पावर नहीं, थोड़ी बहुत होगी बट मेन जो पॉलिटिकल पावर है वो अंग्रेजों के पास। अब ब्रिटिशर्स ने बिल्कुल ट्रेड सेंटर स्टार्ट कर दिया पूरे बंगाल के अंदर, और जो भी प्रॉफिट होता था वो खुद ही में वो यूज़ किया करते थे। सो गाइस ये था बैटल ऑफ प्लासी। कैसा लगा आपको वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और गाइस एक चीज़ और है, अगर आपने मेरी वीडियो के थंबनेल देखे होंगे या फिर आपको एडिटिंग के टिप्स चाहिए तो एक गेम क्रिएटर नाम का चैनल है, आपको लिंक के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं।